जो लड़का अपने माँ और अपने पिताजी का अपमान करता है या उन्हें कहीं मरने के लिए छोड़ देता है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो लड़के अपने माँ और अपने पिताजी को कमाने के चक्कर में अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में लेके जाके छोड़ के कहीं बाहर कहीं पर भी कमाने चले जाते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वही तुम्हारे माँ बाप थे। जब तुम बचपन में छोटे थे, तुम्हें अपने सीने से लगा के रखा था, कभी तुमको छोड़ा नहीं था, तुमको कहीं अकेले नहीं छोड़ दिया था, तुमको अपने सीने से ही लगा के रखा और जिंदगी भर पढ़ा लिखा के एक बड़ा अच्छा इंसान बनाया और एक अच्छा कामयाब इंसान बनाया। जब अपनी शादी कर लिए, तुम्हारे बच्चे हो गए, अपने बीवी और बच्चों को लेकर तुम बाहर चले जाते हो या कहीं कमाने चले जाते हो और अपने माँ और पिताजी को वृद्धा आश्रम में और अनाथ आश्रम में छोड़ के चले जाते हो। मैं उन लड़कों को कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हें रास्ते पे छोड़ दिया? अगर इतना मेरी बात सुन लो, अगर वही माँ बाप थे, अगर यही सोच लिए रहते अपने खुशी के बारे में कि मैं दोनों पति और पत्नी रहूंगा और खुशी से जिंदगी जीऊंगा, और तुम्हें ही रोड पे छोड़ के चले गए रहते, तो ना तो तुम कहीं बाहर कमाने जाते और ना तो तुम्हारी शादी होती, और तुम यूं ही पागल जैसा, एक भिखारी जैसा रोड पर घूमते फिरते और हर एक इंसान को घूमते नजर आते। लेकिन एक माँ और एक पिताजी अपने बच्चों को सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन कोई भी लड़का ये नहीं सोचता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है। इंसान का, हर एक लड़के का औकात इसी से पता चल जाता है कि कितना बड़ा एहसान फरामूस है कि जो अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में अपने माँ और अपने पिताजी को छोड़ के चले जाता है और अपने बीवी और बच्चों को साथ में लेके जाता है। और मैं एक बात बता देता हूँ, ये बात मेरा कान खोल के सुन लो। जो इंसान वृद्धा आश्रम में और अनाथ आश्रम में अपने माँ और अपने पिताजी को छोड़ के चला जाता है, जब माँ और पिताजी जब पूरा जिम्मेदारियां निभाते निभाते जब बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या रहती है कि मैं अपने बेटे और अपनी बहू के साथ में रहूं, अपने नाती और पोते के साथ में रहूं। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता है कि मेरा लड़का इतना बड़ा बन चुका है, मेरा लड़का इतना समझदार हो चुका है कि वो अपने माँ और अपने पिताजी को भूल चुका है। ये एक माँ पिताजी कभी सोचते नहीं अपने जीवन में, मेरा लड़का भूल चुका है। और एक माँ बाप तुम्हारे साथ में जीना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ में जीना चाहते हैं, अपने बहू के साथ में जीना चाहते हैं, अपने नाती पोता के साथ में जीना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में लेके जाके छोड़ देते हो। और तुम लोग कभी ये सोचते हो कि तुम्हारा बेटा भी तो देख रहा है, तुम जो अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में अपने माँ को, अपने पिताजी को छोड़ रहे हो, एक दिन तुम्हारा लड़का भी यही काम करने वाला है, जिसके लिए तुम मर रहे हो, जिसको लेकर ढो रहे हो कि मेरा बेटा है। तुम्हारे माँ बाप ने भी बोला था कि ये मेरा बेटा है, लेकिन तुमने उसका क्या किया? हाँ, उसका एहसान भी माँ बाप का मान लिए रहते तो अच्छा लगता। क्या किए? माँ बाप को अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में आपने छोड़ दिया, आप लोगों ने। और तुम्हारा भी लड़का ना इसी तरह अनाथ आश्रम में लेके जाके आपको छोड़ेगा, वो भी अपनी पत्नी को लेकर गायब होएगा, बच्चों को, और बोलेगा कौन माँ बाप का बोझ सर पे उठाएगा। माँ बाप आप लोग को बोझ लगते हैं, इसीलिए तो वृद्धा आश्रम में और अनाथ आश्रम में छोड़ के चले जाते हो। माँ बाप आपको इतना बोझ लगते हैं। जब छोटे रहे तो माँ 2 रुपए का दे दे चॉकलेट, माँ 10 रुपए दे, माँ गाड़ी लेना है, माँ कपड़ा लेना है, मुझे फैशन करना है, माँ देना, माँ 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 पिताजी लगा के रखते हो। माँ मोबाइल लेना है, माँ ये कॉलेज में जाना है, मुझे ये बाइक लेना है, हमेशा माँ माँ का रखते हो ना। एक दिन तुम माँ को ही भूल गए शादी होने के बाद। ऐसे इंसान हो आप लोग। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने माँ बाप को अपने पास रखो, क्योंकि उस वृद्धा आश्रम में, उस अनाथ आश्रम में वो लोग घुट घुट के जीते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते अपना दुख, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के ही साथ में रहना चाहता है। लेकिन तुम लड़के लोग एकदम निर्दयी हो, दरिंदे से भी बेकार पेश आते हो। जो इंसान वृद्धा आश्रम में, अनाथ आश्रम में अपने माँ और पिताजी को छोड़ के जाता है, अरे वो माँ पिताजी हमेशा जिंदगी भर घुट घुट के जीते हैं। लेकिन आप लोग को कभी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके साथ में है, तो मतलब आपकी पूरी दुनिया साथ में है। ये नहीं सोचा कि 9 महीने पेट में रख के मेरे को कौन पाला, कौन मेरा ख्याल रखा।
एक माँ को इतना दुख क्यों देते हो, एक पिताजी को इतना दुख क्यों देते हो? क्योंकि पिताजी रात दिन मेहनत करके अपना नींद गवा के अपनी पत्नी को भी छोड़ के कमाता है एक बच्चे के लिए। और एक माँ इतना दुख उठाती है कि 9 महीना तक अपने पेट में दुख उठाती है, जब एक बच्चा बाहर निकलता है तब दुख उठाती है, और बच्चे का पालन पोषण करती है तब दुख उठाते चली जाती है। और लास्ट में बूढ़े, जब वो लोग बूढ़े का सपना देखते हैं कि अपने बेटा और बहू के साथ में रह के अच्छी जिंदगी बिताऊंगा, अपने नाती और पोते के साथ में खेलूंगी, तब तुम लोग वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रम में लेके जाके छोड़ देते हो। अरे वो माँ बाप को कितने दिल में तकलीफ होती रही कि तुम लोग क्या सोचोगे यार। माँ बाप ने अपने सीने से लगा के दिया, आप लोग को रखा, माँ बाप ने आप लोग को सीने से लगा के रखा, और आपने माँ बाप को लेके जाके अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हो। अरे उनको भी रखो, तुम्हारे माँ बाप बोझ मत समझो माँ बाप को। बस वो लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो लोग की जिंदगी 4 दिन की हो जाती है। अरे तुम अपने माँ बाप को अपना नहीं मानते हो, भूल जाते हो जवानी के जोश में। कमाने के चक्कर में इतना मत आओ कि अपना रिश्ता ही भूल जाओ। उस धन दौलत का क्या करोगे जब तुम्हारा रिश्ता ही नहीं रहेगा? अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं इतना 100% करता हूं, एक दिन आपका भी यही समय आएगा और आप रोओगे, और आपका ही बच्चा लेके जाके आपको अनाथ आश्रम में कहीं जाके फेंक देगा, वृद्धाश्रम में। आपको भी बोझ समझने लगेगा आपका ही लड़का, क्योंकि आपका ही देख के वो सीखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ इसके दादा दादी को हमेशा साथ में रखो। लड़के को महसूस मत होने दो कि मैं वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में उसके दादा दादी को रखी हूँ या रखा हूं। अपने पास रखो ताकि उस लड़के को हमेशा महसूस हो कि मेरा पिताजी और मेरी माँ, मेरा पिताजी अपने माँ का, अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखता है, बहुत सम्मान करता है, ताकि आगे चल के तुम्हारा लड़का तुम्हारा सिखा रहे, कुछ तो ज्ञान लिया रहे तुम्हारा। अच्छी सोच रखो, अब जाके तुम्हारा लड़का संस्कारी बनेगा। तो तुम भी जब पढ़ाओगे ना तो तुम भी तो अपने माँ बाप के साथ में क्यों, ठीक वैसा ही तुम्हारा कर देगा। इंसान बोलते हैं ना, जवानी में किसी को समझ में नहीं आता, बुढ़ापे में बरोबर आता है। जब दुख झेलना पड़ता है तो समझ में आ जाता है। जवानी में कोई ये नहीं सोचता है मेरा बच्चा बड़ा होगा और मेरा अपमान करेगा, लेकिन एक बच्चे को ये नहीं समझ में आता है। क्या बोलूं ऐसे लोग को मैं।